हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की कटिंग में हम आपके सामने लेकर के आए हैं 32 इंच कमर पैंट की कटिंग। तो ये हमारे दो पीस हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, एक 20 एक है और एक 20 एक है। तो हम शॉर्ट पैंट की यानी छोटे पैंट की कटिंग जो आजकल चल रही है वो बताएंगे। तो पहले हम आपको किस पीस में कटिंग दिखाना है तो इसके बारे में हम बता देंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखेंगे, इसमें हमारी चौक नहीं दिखेगी तो इसको हम नहीं कटिंग करेंगे, और ब्लैक में हमारी चाक अच्छी दिखेगी तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लंबाई यानी नाप के बारे में बता देते हैं। तो हम आपको दोनों पैंट की कटिंग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, लंबाई है 35 इंच। तो इसको हम शॉर्ट पैंट की कटिंग हम आपको बता रहे हैं। और 32 इंच कमर है, 36 इंच हिप है और 13 इंच मोहरी, 20 इंच रान। तो इसी नाप के हिसाब से हम आपको कटिंग बताते चलेंगे। इस प्रकार से हमने कपड़े को बिछा लिया है। ये सीधा अंदर की तरफ हमने कर लिया और उल्टा ऊपर की तरफ। अब ये बराबर कर लिया है पल्ले को। अब हम एक मारिक ऊपर इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। अब हम लंबाई की तरफ चलेंगे। 35 इंच लंबाई, तो हम ऊपर से इस प्रकार से आधा इंच निकाल लेंगे और लंबाई हम 35 इंच लंबाई है तो यहाँ पे 35 इंच ऊपर से आधा इंच निकाल करके जो मारिक लगाई यहाँ पे 35 इंच का निशान लगा देंगे। मोहरी के दबाव के लिए हम 2 इंची या 2.5 इंची, हमने 2.5 इंची लिया है, इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब हम 32 इंच कमर है तो 8 चौकू 32, कमर के चौथाई के हिसाब से हम 8 पे यहाँ पहले निशान लगा देंगे, 8 चौकू 32 इंच। और यहाँ पे 1.5 या सवा एक इस हिसाब से लूजिंग कर देंगे। तो यहाँ पे 8 का भी निशान लगा दिया है हमने, और 9.25 से 2 सूज ज़्यादा। तो इस प्रकार से दोनों हमारे लग चुके हैं, क्योंकि कमर से हम 1.5 इंची या 1.25 इंची लूजिंग रखते हैं। तब अब ये 9.25 वाली, 9 से 2 सूज ज़्यादा वाली ये मारिक हम कर लेंगे। अब इसके बाद में ये 8 इंची है, 8 चौकू 32 इंच कमर है तो इस प्रकार से हम ये भी मारिक कर लिया है। बाकी कोई फ़िलहाल दिक्कत नहीं, बाकी ये समझाने के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमारा 8 और ये 8.25, तो ये 8.25 है। इसी प्रकार से अब हम घुटना यानी घुटने का निशान जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे 8.5 इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब ये मारिक जो है मोहरी एंड घुटना इस प्रकार से सीधी मारिक कर लेंगे। अब इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। अब हम रान का निशान लगाएंगे यानी जांग। तो 20 इंची यहाँ पे रान है। अब हम इस प्रकार से फीते को रख लेंगे और 11 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा दिया है। अब हम आपको बता देते हैं, ये 11 है और ये 20 है, 10 दूना 20 इंच, तो 1 इंची दबाव ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 11 इंच का निशान लगा रहे हैं और 11 का आधा 5.5 और 1.5 इंची फलाई के लिए निशान लगा लिया। अब जो है 10 दूना 20 और 1 इंची दबाव, आधा इंच इधर दबाव और आधा इंच इधर, तो 1 इंची ये दबाव हमारा चले जाएगा तो ये 20 इंची ही रह जाएगी रान। अब यहाँ पे किनारी छोड़ करके हम 5.5 इंची का बीच का निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ कमर 8 चौकू 32 इंच है तो यहाँ पे 9 इंच, 1 इंची यहाँ पर भी दबाव ले लेंगे तो 9 इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ आ जाते घुटना, तो यहाँ पे किनारी निकाल करके 5.5। अब घुटना जो है हम 11 इंच जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे, तो 11 का कम करेंगे तो यहाँ पे 2 इंची कम कर लेंगे तो 9 इंच का लगा देंगे, 4.5 इधर 4.5 उधर। ये घुटना हुआ। 11 से 2 इंची कम कर लेंगे ऊपर से रान से, तो यहाँ पे 9 इंची आया है तो 4.5 इधर है और 4.5 उधर है। तो इसी प्रकार से आप घुटने का भी निशान लगा सकते हैं। ये 4.5 है, इधर 4.5 तो 9 हुआ। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। मोहरी ये हम किनारे निकाल दिया है।
अब पहले 5.5 इंच का जो बीच का निशान होता है 5.5 अब 13 इंच मोहरी है तो यहाँ पे 3.25 3 से 2 सूत ज़्यादा इधर भी लगा लेंगे और इधर 6.5। अब इसी प्रकार से 3.25 और 6.5 का जब करोगे तो 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अब मार्किंग कर लेते हैं। अब इधर की साइड की भी मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे घुटना हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 4.25 यहाँ पे 4 आ रहा, तो यहाँ पे कुछ हम हल्का सा इस हिसाब से बढ़ा लेंगे, क्योंकि 4.25 उधर है तो 4.25 इधर भी होना चाहिए। इस प्रकार से अब ये बराबर हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे 4.25 और यहाँ पर भी 4.25 है, अब बराबर आ चुके। अब इसके बाद में हम 32 इंच कमर लिख देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस मार देंगे। 2.25 इंच से दूरी बना करके हम दिखा देते हैं। ये 2.25 इंच और यहाँ पे 7.5 या 7 इंची पॉकेट के लिए वो निशान लगा हुआ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। अब यहीं से हम राउंडिंग कर लेंगे। अब ये हमारी 32 इंच कमर फ्रंट पल्ला यहाँ पे इस प्रकार से 100 इंच या 1 इंच डाउन कर लेंगे। अब ये मेरा फ्रंट यानी सामने का पल्ला बिल्कुल तैयार हो चुका। अब इसको हम कटिंग कर रहे हैं। अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको बताएंगे। इस प्रकार से हम कपड़े को बिछा लेंगे, बिल्कुल बराबर अच्छी तरीके से बिछा लेना है। अब इसके बाद में ये वाला फ्रंट यानी सामने का पल्ला इस प्रकार से हम बिल्कुल बराबर रख लेंगे। अब दबाव हम बैक पल्ला में लेते हैं तो यहाँ पे मोहरी त्रोन 1 इंची, घुटने पर हम 1.5 इंची का ले लेंगे और यहाँ पर 2.5 इंची का, इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 1.5 इंची इस प्रकार से उठा लेंगे, 1.5 इंची या 1.25 इंची। अब इसके बाद 8 चुकू 32 इंच कमर है तो यहाँ पे दबाव सहित 9 इंची का हम निशान लगा देंगे और 2 इंची दबाव के लिए ले लेंगे। अब 36 इंच हिप है तो यहाँ नचोक 36 1.5 इंची दबाव के साथ तो 10.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी प्रकार से ये मार्किंग सूद कर देंगे। फिर इस प्रकार से अब ये नीचे वाली जो मोहरी की तरफ से इस प्रकार से हम क्रॉस फंटी के बराबर बिल्कुल इस प्रकार से लगा देंगे। अब ये हल्का सा हम लमसम इस प्रकार से 0.5 इंची और ये थोड़ा 2 सूत दूरी, इस प्रकार से निशान लगाने के बाद में अब कटिंग कर लेंगे हम। अब इस प्रकार से पैंट की कटिंग हमने आपको बता दिया है। अब हम इस पैंट की कटिंग बताते हैं। तो ये हम पल्ला इस प्रकार से बिछा लेंगे। अब इस प्रकार से कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। अब जो हमने सामना को कटिंग कर रखा है तो इसको इस प्रकार से इसी पे बराबर रख लेंगे और इस हिसाब से बराबर हो गया है हमारा सामना। अब इसी पे हम कटिंग कर देंगे तो ये हमारी दोनों पैंट बिल्कुल बराबर कटिंग इस प्रकार से डबल पैंट की कटिंग हम कर लेते हैं। अब ये गुटका उठा लेंगे इसी प्रकार से। फिर बैक पल्ला की कटिंग इसी हिसाब से रख करके कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम आपको 32, 34, 36 हर पैंट की कटिंग हमने आपको 32, 34, 36 इंच कमर, 40, 42 तक का कमर हमने आपको कटिंग करके पिछले वीडियो में हमने डाल चुके हैं, हमने दिखाया भी है। उसी प्रकार से आप हमारे पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों एक काम और भी कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो बड़े होने के कारण से
आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।